मोबाइल चोरी, मंगलसूत्र चोरी, जब मारी, ये सब होता ही रहता है करके। रीजन है अवैध फेरी वाले। कहाँ से बांग्लादेशी यहाँ पे आकर रोड के ऊपर फेरी माफिया द्वारा कब्जा कर लिया गया है और ये रोड को पूरा दिन जाम रहता है। अभी हम व्यापारी चुप बैठने वाले नहीं है। 4 दिन का पुलिस प्रशासन नगर पालिका को अल्टीमेट देते हैं कि या तो अवैध फेरी वाले को यहाँ से हटाए, और नहीं हटाए। आप देख रहे हो एम्बुलेंस के पास एम्बुलेंस अटकी हुई है, के अंदर मरीज है, वो एक्सपायर हो जाता है। इनसे सिर्फ हफ्ता लिया जाता है और इनको बिठाया जाता है, और हम दुकान वाले लाख लाख रुपया भाड़ा, 80,000 रुपया भाड़ा भर के 1-1 करोड़ का 50-50 लाख का माल भर के हम दुखी है। मैडम आजकल हर जगह पैसे का खेल है। देखो नगर पालिका हो या कोई भी रहेगा, जिधर हफ्ता पहुंचता है उसके पैसे के हिसाब से है ना कुछ कार्रवाई नहीं होती है। जो लीगली कंप्लेंट करते हैं उस पर कार्रवाई नहीं, जिधर नहीं होता ना उधर करती है नगर पालिका। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं नालसोपारा पूर्व के स्टेशन परिसर में उपस्थित हूं। बीते दिनों यहाँ पर व्यापारियों और फेरी वालों के बीच में जो झड़प का मसला सामने आया था, इस विषय को लेकर यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग है वो पूरी तरीके से सड़क पर उतर गया है। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है। सर सबसे पहले नमस्कार, क्या कुछ मसला है? व्यापारी एसोसिएशन का अध्यक्ष जयेश माली, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 15 तारीख को रात को ये जो बाजू में हमारी दुकान है, एक व्यापारी भाई को, उसको अवैध फेरी वालों ने एक ग्रुप बना के इतना मारा कि आज वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है और उसमें FIR भी हुई है। 2 आरोपी अरेस्ट है। ये पहली बार नहीं हुआ, एक सिलसिला कई सालों से चालू है, जो कि यहाँ पे मोबाइल चोरी, मंगलसूत्र चोरी और ये जब मारी, ये सब होता ही रहता है करके। ये इसकी रीजन है अवैध फेरी वाले, क्योंकि अवैध फेरी वाले पहले यहाँ पे जो भूमिपुत्र थे वो रोड पे पर्च पे बैठ के सुबह में आते थे, बाजी बेच के निकल जाते थे। अभी यहाँ पे बांद्रा, मालवानी, कहाँ से बांग्लादेशी यहाँ पे आकर रोड के ऊपर फेरी माफिया द्वारा कब्जा कर लिया गया है और ये रोड को पूरा दिन जाम रहता है। यहाँ पे एम्बुलेंस गाड़ी अटक जाती है। हमारे व्यापारी की दुकान के सामने कब्जा कर दिया। जब व्यापारी उनको थोड़ा सा बोलने के लिए जाते तो उनके ऊपर हमला कर देते। अभी जो उन्होंने जो किया है, 10-15 जन ने ग्रुप बना के ये हमारे व्यापारी को डराने की कोशिश की है। हम व्यापारी डरने वाले नहीं है। इस विषय पर कार्रवाई तो हो गई है, तो अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि आज उसके साथ हुआ, कल और व्यापारी के साथ में होएगा करके। अभी हम व्यापारी चुप बैठने वाले नहीं है। 4 दिन का पुलिस प्रशासन नगर पालिका को अल्टीमेट देते हैं कि या तो अवैध फेरी वाले को यहाँ से हटाए, और नहीं हटाए तो हम सड़क मोर्चा निकालेंगे, नगर पालिका जाएंगे और हमारी दुकानें बंद रखेंगे। जो घटना घटी है इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा तो मेन विरोध फेरी वालों के ऊपर, क्योंकि फेरी वाले है ना रोड पूरा जाम करके बैठ जाते हैं। न दुकानों में ग्राहक घुसने की जगह है, न रोड पे किसी को चलने की जगह है। इसलिए हमारा तो निवेदन पुलिस प्रशासन और नगर पालिका से है कि प्लीज इनके ऊपर कुछ न कुछ एक्शन लिया जाए। अभी भी देखो एम्बुलेंस जाम के अंदर अटकी हुई है। आप देख रहे हो एम्बुलेंस के पास एम्बुलेंस अटकी हुई है। यहाँ पे एम्बुलेंस के अंदर मरीज है, वो एक्सपायर हो जाता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पड़ती है। जनता ने वास्तविक परिवर्तन के लिए वोट दिया था। इसके पहले पर एक बच्चे की भी इसी ट्रैफिक की वजह से मौत हो गई थी। लोगों ने वास्तविक परिवर्तन के लिए वोट दिया था, नहीं कि खाली अपना ये सोशल मीडिया का ट्रेंड चल रहा है उसके ऊपर आओ, आप लेटर बताओ, आज उधर गए थे, यहाँ पे खड्डा है, गाड़ी पलटी मार रही है, आदमी मर रहा है, कोई कार्रवाई नहीं। खाली सोशल मीडिया पे आओ, लेटर बताओ, हमने ये किया वो किया। 9 महीना हो गया, सत्ता परिवर्तन हुआ, यहाँ पे 0% परिवर्तन हुआ। जनता जाग चुकी है। अगर अभी अवैध फेरी वाले को नहीं हटाया, हम व्यापारी सबसे ज्यादा टैक्स भरते, अभी हम चुप बैठने वाले नहीं है। आप में बंगड़ी बैठ के नहीं खड़े, हम सब रास्ते पे उतर के आंदोलन करेंगे। परिवर्तन के खिलाफ आप अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। एक समय परिवर्तन के सपोर्ट में आप लोग ही उतरे थे, तभी ये परिवर्तन हुआ है। नहीं, हमने वास्तविक परिवर्तन के लिए वोट दिया था, लेकिन आज हमको बहुत शर्म की बात है कि हमको खुद को रास्ते में उतरना पड़ रहा है और हमारे व्यापारी दुखी है। अभी हम सब चुप नहीं बैठेंगे, आपको बताया है। हम दिवाली के बाद जो भी रहे मोर्चा निकालेंगे, अपनी दुकानें बंद रखेंगे। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से परिवर्तन की बात कही जा रही है, तो यहाँ परिवर्तन के बाद क्या आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं हो रही है मैडम, बिल्कुल नहीं हो रही है। सुनवाई होती तो इन्होंने जो भैया ने बताया आपको आपके सामने ही, आप सोचो कितना हम लोग दुखी है। इतना रेंट भरने के बाद, इतना स्टॉक करने के बाद हमारे पास कस्टमर नहीं है। ये टाइम में दिवाली की सीजन में रोड पे भीड़ लग रही है, ये सारे अवैध है। इनसे सिर्फ हफ्ता लिया जाता है और इनको बिठाया जाता है, और हम दुकान वाले लाख लाख रुपया भाड़ा, 80,000 रुपया भाड़ा भर के 1-1 करोड़ का 50-50 लाख का माल भर के हम दुखी है। शहर के जो विकास है उसमें बहुत बड़ा योगदान व्यापारी वर्ग का होता है। टैक्स सबसे ज्यादा देते हैं। सही बात है। बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो इसकी घटना हो रही है तो क्या करेंगे? हम अपना टैक्स बंद कर देंगे, घर पट्टी बंद कर देंगे। अगर हमें सुविधा नहीं मिल रही है और हम परेशान है तो हम क्या करेंगे? हम टैक्स बंद करेंगे, यही करेंगे हम, और क्या करेंगे? परिवर्तन के सपोर्ट में एक बार आप लोग उतरे थे, अब आप लोग ही परिवर्तन से खफा हो जा रहे हैं। कैसे चलेगा? अभी तो समय नहीं हुआ है, कुछ ही दिन महीने बीते हैं, तो कुछ समय दीजिए, हो सकता है। मैं दोनों विधायक साहब को बताना चाहता हूँ कि आपसे कुछ उम्मीद थी कि आपने इलेक्शन के पहले व्यापारियों के बीच में आकर के बोला था कि हम ये अवैध फेरी वाले को हटाएंगे, लेकिन आज दिन तक सबसे ज्यादा अगर आरटीआई कोई मार रहा है तो आप समझ जाओ
उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं और ये फेरी हटाने का काम नहीं कर रहे, तो इसके लिए हमको खुद को रास्ते में उतर के ये आंदोलन करना पड़ेगा। कोई फेरी वाले हटेंगे नहीं तो नहीं हटेंगे, हमको सबसे उम्मीद टूट चुकी है। क्या कहेंगे सर, क्या आप लोग अपनी मांग विधायकों के पास में या किसी जनप्रतिनिधि के पास में लेकर गए? मैडम बहुत सार कितनी बार भी आंदोलन हुआ, बाकी उस पर कोई कार्रवाई होती नहीं है। खाली दिखावा एक दिन, जैसे कभी भी एक दिन होता है फिर दूसरे दिन वही माहौल हो जाता है, जैसे पहले रहता ना वैसे ही वापस हो जाता है। फेरी वाले के ऊपर खाली गाड़ी आती है और कार्रवाई खाली दिखावे के लिए गाड़ी आती है, बाकी पब्लिक को उनको भी मालूम है, आने से पहले ही फोन कर देते कि आप थोड़े टाइम के लिए हट जाओ, फिर वापस वही माहौल हो जाता है सर। दिखावे की कार्रवाई नहीं चाहिए। नहीं मैडम, ये खाली है ना पब्लिक को, खाली ऐसा हम लोग व्यापारी को खाली दिखता है कि हाँ ये कार्रवाई कर रहे हैं, बाकी लीगली कार्रवाई नहीं होती है। मामला सब जो है वो पैसे का खेल है। मैडम आजकल हर जगह पैसे का खेल है, देखो नगर पालिका हो या कोई भी रहेगा, जिधर हफ्ता पहुंचता है उसके पैसे के हिसाब से है ना कुछ कार्रवाई नहीं होती है। जो लीगली जो कंप्लेंट करते हैं उस पर कार्रवाई नहीं, जिधर नहीं होता ना उधर करती नगर पालिका, ऐसा ये प्रॉब्लम है। क्या कहेंगे सर, ये जो पूरी घटनाक्रम हो रही है, अभी आपसे बातचीत की मैंने, मेरा जो बोलना था तो बोल दिया, अभी आपके सामने थी। यहाँ से एम्बुलेंस ये मिनिमम 200 फीट आने में कितना टाइम लगा? 15 मिनट लगा है। 200 फीट खाली सिर्फ। बोलो ये एम्बुलेंस का हाल है तो रोड का क्या हाल है? बोलो इसी तरीके से चलता रहा तो क्या कहेंगे आप लोगों का अगला इसी कदम? तरह के चलता रहा, इसके ऊपर अगर उपचार नहीं हुआ तो जरूर व्यापारी सड़कों पे आएगा और आंदोलन करेगा। व्यापारी का कुछ हक ही नहीं मिल रहा तो क्या फायदा मैडम? तो आप साफ तौर पर समझ पा रहे हैं, ये व्यापारी वर्ग जिनका साफ कहना है कि अगर उनकी मांगों को नहीं सुना गया तो वो निश्चित ही सड़कों पर उतरेंगे। इससे पहले वो सड़कों पर उतरे, उन्हें रोक लिया जाए, संभाल लिया जाए और इनकी मांगों को पूरा किया जाए। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या कुछ कार्यवाही शासन प्रशासन इस पूरे घटनाक्रम पर लेती हुई नजर आती है।